बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे और उसको हल करने से पहले हम करणी के जो इसमें इम्पोर्टेंट्स कुछ सूत्र लगेंगे, सूत्रों का प्रयोग होगा तो उनको सीखेंगे। बच्चों, तो पहला हमारा जो सूत्र है, करणी में ए प्लस करणी में बी। बच्चों, ये कभी नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो करणी में ए प्लस करणी में बी। तो इसका मतलब ये है कि करणी में ए कोई एक संख्या है, जैसे करणी में 2 प्लस करणी में 3। अगर करणी में अलग अलग संख्या है और उसको जोड़ना है तो वो कभी नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। करणी में 2 धन करणी में 3। और दूसरा है कि करणी में ए, पहला सूत्र ये है बच्चों। दूसरा है कि करणी में ए प्लस करणी में ए बराबर हो जाएगा 2 करणी में। बच्चों, अगर कोई संख्या जैसे करणी में 4 धन करणी में 4, इसका मतलब कि 2 करणी में 4, करणी में 4 धन करणी में 4 बराबर 2 करणी में 4। अगर एक जैसी संख्या करणी में हो तो जोड़ने पे जुड़ जाएगी। अगला सवाल है बच्चों, अगला जो सूत्र है वो ये है कि करणी में 3 करणी में ए गुणा करणी में बी, गुणा करने पर ये गुणा हो जाएगी बच्चों, तो करणी में ए बी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई संख्या 2 गुणा करणी में 3 इस प्रकार है तो ये करणी में गुणा हो जाएगी बच्चों, तो करणी में हो जाएगा 6। और अगर किसी संख्या ए का स्क्वायर, करणी में ए का स्क्वायर होता है बच्चों, तो वो करणी से हट जाता है, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा चौथा सूत्र है कि करणी में 3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर बच्चों हमेशा करणी को हटा देती है तो इसका बराबर हो जाएगा 3। बच्चों, अगर कोई संख्या करणी में ए बट्टा करणी में बी बराबर हो जाएगा करणी में ए बट्टा करणी में ए बट्टा बी अगर होता है तो दोनों में करनी लग जाएगी बच्चों। तो ये हमारा कुछ बेसिक से रूल हो गए इसके। और उसके बाद हमारी कुछ सरल समीकरणों का प्रयोग होगा, तो वो सरल समीकरण हम पढ़ लेते हैं बच्चों, उनको कुछ देख लेते हैं। तो पहली जो सरल समीकरण है, पहली सरल समीकरण है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगली हमारी सरल समीकरण है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बच्चों यहाँ पे माइनस होता है, -2ab। ये हमारी दूसरी सरल समीकरण होगी। और हमारी जो तीसरी सरल समीकरण है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों, फिलहाल इन 3 सरल समीकरणों को ही याद रखेंगे 1.5 बनाने के लिए। आगे ज़रूरत आने पे और सरल समीकरणें हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसको हम देख लेंगे बच्चों। फिलहाल ये जो रूल हैं वो रूल याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं 1.5 बनाने के लिए बच्चों। और कुछ 1-2 बेसिक से और रूल होते हैं, जैसे करणी में 2 करणी में 3 गुणा 3 करणी में 5 होता है, तो बाहर वाली संख्या बाहर वाली से और अंदर वाली संख्या बच्चों
अंदर वाली से गुणा होगी, यानी 3 दूनी 6 और करणी में 5 तियां 15। इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। तो ये कुछ बेसिक रूल हमें याद करने पड़ेंगे। बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.5 का जो पहला सवाल है उसको बनाना सीखेंगे। तो पहला जो सवाल है कि बताइए नीचे की दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, वो हमें बताना है बच्चों। तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला जो सवाल है बच्चों वो है कि 2 ऋण करणी में 5। तो बच्चों करणी में 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये सीधे सीधे बच्चों अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या बच्चों ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरा सवाल है हमारा दूसरा सवाल ये है बच्चों कि 3 धन करणी में 23 माइनस करणी में 23। बच्चों तो ये जो सवाल है इसको इस प्रकार बनाएंगे कि करणी में 3 प्लस करणी में 23 माइनस करणी में 23। तो प्लस करणी में 23 से माइनस करणी में 23 बच्चों ये कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा 3। और हम 3/1 कर सकते हैं, अर्थात हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या। अगला जो हमारा सवाल है तीसरा सवाल बच्चों, उसको इस प्रकार बनाएंगे कि 2 करणी में 7/7 करणी में 7। तो बच्चों करणी में 7 से करणी में 7 कट गया, तो बचा 2 करणी में 7। ये p/q के रूप में है, अर्थात ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये p/q के रूप में है बच्चों, तो ये एक परिमेय संख्या है। और जो तीसरा सवाल है -1/2 बच्चों, -1 नहीं बच्चों, 1 करणी में 2 है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है बच्चों। तो 1 करणी में 2 जो है, करणी में 2 बच्चों किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये सीधे सीधे बच्चों अपरिमेय संख्या। जो चौथा सवाल है बच्चों वो इस प्रकार होगा कि करणी में 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और इसी प्रकार जो हमारा 2 पाई है, पांचवा सवाल बच्चों, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका गुणांक कुछ भी हो वो एक अपरिमेय ही रहेगी। तो हमारा 2 पाई जो है बच्चों वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जो आप दूसरा सवाल बनाएंगे, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से सभी व्यंजकों को सरल कीजिए। तो बच्चों आप व्यंजकों को सरल कैसे किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो पहला सवाल इस प्रकार है, 3 धन करणी में 3 2 धन करणी में 2। तो बच्चों पहले इस वाली संख्या का इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करेंगे। 3 2 धन करणी में 2, इसको साइन के साथ लेते हैं बच्चों, तो प्लस का साइन है, करणी में 3 और फिर दोबारा इस वाले कोष्टक के साथ इसका गुणा। एक बार इस वाली संख्या का पूरे कोष्टक के साथ, एक बार इस वाली संख्या का पूरे कोष्टक के साथ गुणा करेंगे बच्चों। तो आप 3 का गुणा इसके साथ तो 6, 3 का गुणा 2 के साथ, क्योंकि बाहर एक संख्या है, बाहर वाली संख्या बाहर वाली के साथ ही गुणा होती है, तो 3 करणी में 2
ये धन है, ये धन है तो धन ही आएगा। और ये बाहर वाली संख्या 1 है यहाँ पर, तो 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, करनी में 3, करनी में 3 और करनी में 2 का गुणा बच्चों, तो ये 3 दूनी 6 करनी। इसका आंसर है बच्चों। अगला जो सवाल है वो है कि 3 धन करनी में 3, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 3 ऋण करनी में 3। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो सरल समीकरण है, उस सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है। तो इसको ये a और ये b, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली अगर हम सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और करनी में अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर होता है तो उस करनी हट जाती है। 9 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों 6। अगला जो सवाल है बच्चों तीसरा, उसको इस प्रकार बनाएंगे बच्चों कि 5 धन करनी में 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5 धन करनी में 2 का, करनी में 2 का होल स्क्वायर, करनी में 5 धन करनी में 2 का होल स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली जो सरल समीकरण है, उस सरल समीकरण का प्रयोग होगा बच्चों। तो ये a और ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी करनी में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी करनी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a करनी में 5 इंटू बी करनी में 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कोई संख्या करनी में है और उसका स्क्वायर होता है तो बच्चों करनी हट जाती है, तो आ जाएगा 5, इसका भी करनी हट जाएगी। ये बाहर वाली संख्या बाहर वाले के साथ गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, करनी में गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 7 धन 2 करनी में 10। और जो अब अगला सवाल है हमारा चौथा, उसको बनाएंगे। चौथा सवाल है कि 5 करनी में 5 ऋण करनी में 2, एक कोष्टक में करनी में 5 धन करनी में 5 करनी में 2, एक कोष्टक में। तो बच्चों जैसे हमारा दूसरा सवाल था, उसी सरल समीकरण का प्रयोग इसमें भी हो रहा है कि a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो सरल समीकरण है, इस सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है बराबर a स्क्वायर, a बराबर 5 करनी में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी करनी में 2 का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर बच्चों इसमें करनी हट जाएगी 5 और इसका स्क्वायर करने पे इसमें से करनी हट जाएगी तो बराबर बच्चों 3। बच्चों अब हम हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे और हमारा जो पहला सवाल है 1/, करनी में 7 का परिमेयकरण करना है बच्चों। तो 1/, करनी में 7 का परिमेयकरण करना है तो इसको इस प्रकार बनाएंगे बच्चों कि जो हर होता है उसका गुणा अंश और हर में दोनों के साथ कर देते हैं। करनी में 7 है जैसे तो करनी में 7 का गुणा करनी में 7 के साथ ऊपर भी और करनी में 7 के साथ नीचे भी गुणा कर देंगे बच्चों। तो 1 का गुणा करनी में 7 के साथ करेंगे तो करनी में 7 और करनी में 7 गुणा करनी में 7 अगर 2 बार कोई संख्या एक जैसी संख्या करनी में गुणा हो रही है तो उसका करनी हट जाती है बच्चों। तो इस वाले सवाल को इस प्रकार बनाएंगे और जो हमारा अगला सवाल है तो वो ये है बच्चों कि 1/, करनी में 7 ऋण करनी में 6। तो जो हमारा दूसरा सवाल है तो इसको इस प्रकार बनाते हैं बच्चों कि हर का गुणा अंश में भी करना है साइन बदल के बच्चों। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे और माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन रखेंगे बच्चों। तो करनी में 6 ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी करनी में 7 धन करनी में 6। तो इसको अब आगे बनाएंगे कि 1 का गुणा इसके साथ करेंगे पूरे कोष्टक के साथ तो बनेगा हमारा करनी में 7 धन करनी में 6 बच जाएगा और बट्टे में यहाँ पे a प्लस बी का प्रयोग होगा बच्चों। ये a है ये b है। एक कोष्टक में a प्लस बी अगले कोष्टक में एक कोष्टक में a माइनस बी अगले कोष्टक में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करनी में 7 का स्क्वायर माइनस करनी में 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख भी देंगे बच्चों कि a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली समीकरण से बनाया है। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं तो करनी में 7 धन करनी में 6 बट्टे में 7 का स्क्वायर करनी हट जाएगी बच्चों और 6 के स्क्वायर से भी करनी हट जाएगी। तो आप इसको बराबर में लिख देंगे कि 7 धन करनी में 6 करनी में 7 धन करनी में 6 बट्टा 1। तो ये परिमेयकरण होगा यहाँ से हो गया। अगला सवाल है हमारा 1 तीसरा सवाल बच्चों कि 1/, करनी में 5 धन करनी में 2 1/, करनी में 5 धन करनी में 2। तो बच्चों कि यहाँ पे बनाएंगे तो 1/, करनी में 5 धन करनी में 2 गुणा कर देंगे बच्चों अंश में भी हर में भी उसी संख्या के साथ। तो करनी में 5 और साइन बदल के बच्चों ऋण करनी में 2 करनी में 5 ऋण करनी में 2 के साथ अंश में भी और हर में भी हमने गुणा कर देना है। तो यहाँ पर अगर 1 के साथ गुणा करेंगे तो बच्चों करनी में 5 ऋण करनी में 2 ही रहेगा
और यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाली सरल समीकरण लगेगी। तो करणी में 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाली सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर बनाते हैं आगे, तो करणी में 5 ऋण करणी में 2 बट्टे में इसकी करणी हट जाएगी बच्चों, इसमें से भी करणी हट जाएगी, बराबर हो जाएगा करणी में 5 ऋण करणी में 2 बट्टा 3। अब जो अगला सवाल है बच्चों उसको बनाएंगे। अगला सवाल है कि 1 बट्टा करणी में 7 ऋण 2, 1 बट्टा करणी में 7 ऋण 2, तो इसको इस प्रकार बनाएंगे बच्चों कि 1 बट्टा करणी में 7 ऋण 2, करणी में 7 धन 2 बट्टा करणी में 7 धन 2, अंश में भी और हर में भी गुणा कर देना है बच्चों। तो यहाँ पर करणी में 7 धन करणी में 2 हो जाएगा, 1 के साथ गुणा करेंगे, और यहाँ पे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी वाली ही सरल समीकरण का प्रयोग होगा सभी सवालों में। आरोप के परिमीकरण के सभी सवालों में नीचे जो है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरल समीकरण का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे करणी में 7 का स्क्वायर, करणी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों करणी में 7 धन 2 बट्टा 7 का स्क्वायर, करणी हट जाएगी और इसके स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा बच्चों करणी में 7 धन 2 बट्टा 3, ये इसका आंसर है। तो